हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा चैप्टर है अ डे इन द जू, जिसके राइटर हैं जेराल्ड डरल। जेराल्ड डरल, इनका पूरा नाम है जेराल्ड मैल्कम डरल। 1925 टू 1995 वाज एन इंग्लिश जू कीपर, कंजर्वेशनिस्ट एंड ऑथर। तो जेराल्ड मैल्कम डरल, इनका जन्म हुआ था 1925 को और डेथ हुआ 1995 को। ये एक इंग्लिश जू कीपर थे, साथ ही साथ एक कंजर्वेशनिस्ट और एक ऑथर थे। He founded what is now called the Durrell Wildlife Conservation Trust and the Jersey Zoo, now Durrell Wildlife Park on Channel Island of Jersey in 1958। तो इन्होंने अपने ही नाम से एक ट्रस्ट स्टार्ट किया था, इसका नाम था डरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट। बाद में एक जर्सी जू के नाम से स्टार्ट किया था इन्होंने, जिसका नाम बदल के बाद में डरल वाइल्ड लाइफ पार्क भी कर दिया गया था। और ये स्टार्ट हुआ था चैनल आइलैंड पे, जो है जर्सी में, और ये स्टार्ट किया गया था 1958 में। ही इज़ परहैप्स बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर राइटिंग अ नंबर ऑफ बुक्स बेस्ड ऑन हिज लाइफ एंड हिज एनिमल इंथुजियास्ट। तो इन्होंने कई ऐसी कवि स्टोरीज लिखी, कई ऐसे कहानियाँ लिखी जो उनके ही लाइफ पे बेस्ड थी, और ज़्यादातर ये कहानियाँ अपने एनिमल्स को लेकर लिखते थे। द फॉलोइंग पैसेज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मैनेग्री मैनर बाय जेराल्ड डरल, where the author talks about how he set up his own zoo in Jersey, helped by team dedicated to the cause of the animals। तो ये जो स्टोरी दी गई है, ये ली गई है मैनेग्री मैनर से, जो जेराल्ड डरल ने ही लिखी थी। और इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने जू को सेटअप किया था जर्सी में, कुछ डेडिकेटेड लोगों के साथ जो एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहते थे। द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब द टिपिकल डे इन द जू एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द जू वर्कर्स एंड ऑफर अस एन इंटरेस्टिंग इनसाइडर्स व्यू ऑफ द जू। तो इस स्टोरी में जानने को मिलेगा या देखने को मिलेगा कि किस तरह से जू में जू वर्कर्स या वहाँ पे जो लोग रहते हैं और जू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। इट इज़ वन थिंग टू विजिट अ जू एज ऑर्डनरी मेंबर ऑफ द पब्लिक। तो अगर हम एक ऑर्डनरी मेंबर की तरह अगर जू में जाते हैं तो ये एक आम बात है, क्योंकि हम जू के अंदर होने वाली चीज़ों या उनके बैकग्राउंड में होने वाली चीज़ों को नहीं समझ सकते। इट इज़ क्वाइट अनदर थिंग टू ऑन अ जू एंड लीव इन इट। और ये दूसरी बात होगी कि आपका खुद का जू हो और आप उस जू में रहते भी हों। इट सर्टनली एनेबल्स यू टू रश आउट एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट टू ऑब्जर्व द एनिमल्स। तो इससे होगा ये कि आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा किसी भी समय के लिए, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, एनिमल्स को ऑब्जर्व करने के लिए। इट ऑल्सो मीन्स यू आर ऑन ड्यूटी 24 आवर्स अ डे। साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि आप 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहेंगे इन एनिमल्स के लिए। द एवरेज जू डे बिगिन विद जस्ट बिफोर डॉन। तो हमारा जो दिन शुरू होता था जस्ट डॉन होने से पहले। डॉन मीन्स मॉर्निंग से भी पहले, जब सनलाइट फर्स्ट टाइम हमारे धरती पे पड़ती है, उस समय ही जू का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। द स्काई विल बी स्लाइटली टिंग्ड विथ येलो व्हेन यू आर अवेकेंड बाय बर्ड सॉन्ग। तो अभी भी आकाश में थोड़ा ही उजाला आया होता है, येलोइश कलर शुरुआती होती है, और तभी हमें जाग जाना पड़ता है। और हम जागते कैसे हैं, तो हमें सुबह सुबह बर्ड सॉन्ग सुनाई देती है। यू कैन हियर अ रॉबिन सिंगिंग। सबसे पहले आपको सुनाई देगा कि रॉबिन बर्ड गाना गाती है। यू हेयर द रिच फ्रूटी स्लाइटली होर्स क्राई ऑफ द टर्कोज एंड अ जॉयफुल ब्लैक बर्ड। तो आपको कई तरह के साउंड सुनने को मिलेंगे, अच्छे फ्रूटी टाइप के, और कुछ होर्स क्राई जैसे कि रोना, चिल्लाना, इस तरह की आवाज़ें जो ज़्यादातर टर्कोज निकालता है, एक तरह का बर्ड है। साथ ही साथ जॉयफुल सिंगिंग भी सुनने को मिलेगी ब्लैक बर्ड की। एट द लास्ट ऑफ हिज सॉन्ग डाई द वाइट हेडेड थ्रस्ट ब्रस्ट इनटू एन एक्साइटेड क्राई। और जब इनका गाना खत्म हो जाता है तो एक वाइट हेडेड थ्रस्ट जो बर्ड है, ये चिल्लाना शुरू कर देता है। लुकिंग आउट इनटू द कोर्टयार्ड ऑन द वेलवेट ग्रीन लॉन यू कैन सीन एन अर्नेस्ट ग्रुप ऑफ पीहेंस सर्चिंग द डेवी ग्रास। तो अगर इसके बाद आप देखेंगे कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड मतलब चारों तरफ झुके अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वेलवेट ग्रीन लॉन्स, मतलब चारों तरफ हरियाली ही नज़र आती है, हरे हरे घास है, जिसको यहाँ पे बोला गया वेलवेट ग्रीन लॉन, जिसमें आपको कुछ पीहेंस दिखाई देंगे। पीहेंस क्या होते हैं, तो मेल पीहन को हम पिकॉक कहते हैं और फीमेल पीहन को पीहेंस ही कहा जाता है। तो वो लोग सुबह सुबह डेवी ग्रास को ढूंढते हैं। ड्यू से डेवी हुआ है, मतलब जिस ग्रास पे ओस पड़ी होती है। A male peahen is dancing his burnished tail raised like a fountain in the sunlight। तो यहाँ पे मेल पीहन की बात की गई है। मेल पीहन मीन्स होता है पीकॉक।
और ये सुबह सुबह डांस करता है और इसकी जो टेल्स होती है, जो पूंछ होती है, बर्निश्ड मीन्स यहाँ पे बड़े ही कलरफुल और चमकदार होते हैं, जो देखने में फाउंटेन की तरह लगते हैं, खासकर जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है। 8 o'clock जू स्टाफ्स अराइव। तो सुबह 8 बजे जो जू स्टाफ्स होते हैं वो आ जाते हैं। यू कैन हेयर देम साउट ग्रीटिंग टू ईच अदर। आप उन्हें एक दूसरे को ग्रीट करते हुए सुन सकते हैं। ग्रीट करना मतलब सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। साउंड्स मेड बाय देयर बकेट्स एंड ब्रशेस आर हर्ड। साथ ही साथ उनके बकेट मतलब बाल्टियाँ और ब्रशेस की आवाज़ों को भी आप सुन सकते हैं। यू कैन गो आउट इन टू द कूल फ्रेश मॉर्निंग टू सी इफ़ ऑल इज़ राइट विद द जू। और तब आपको सुबह सुबह निकल करके जू में जाना होता है और देखना होता है कि सब कुछ जू में सही है या नहीं। द मंकीज़ एंड अदर मैमल्स लिव इन द लॉन्ग 2-storied ग्रेनाइट हाउस। तो मंकी और बाकी जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला सकती है, और जो जानवर अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, खासकर जो monkeys हैं, ये 2 स्टोरीज ग्रेनाइट हाउस में रहते हैं। 2 स्टोरीज मीन्स यहाँ पे फ्लैट, एक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इस तरह से बिल्डिंग बनी है। हियर यू फाइंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएंगी। द गोरिल्लाज हैव बीन लेट आउट ऑफ देयर केजेस वाइल द केजेस आर क्लीन। गोरिल्ला को उनके केजेस से बाहर कर दिया जाता है जब उनके केजेस को साफ किया जा रहा होता है। दे गैलप अबाउट ऑन द फ्लोर विथ हाई स्पिरिट ऑफ चिल्ड्रन जस्ट आउट ऑफ स्कूल। और जैसे ही ये केजेस से बाहर आते हैं तो गैलपिंग स्टार्ट कर देते हैं। गैलप मतलब उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं। देख के ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से छुट्टी होने पे भागते हैं, उसी तरह से ये भी कर रहे होते हैं। दे ट्राई टू रेंच द इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम देयर सॉकेट और ब्रेक द फ्लोरोसेंट लाइट्स। वो ट्राई करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक हीटर उनके लिए लगाई गई है, उनके केबल को खींच कर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जो फ्लोरोसेंट लाइट्स होती है, फ्लोरोसेंट लाइट मतलब बहुत ज़्यादा लाइटिंग के लिए वहाँ पे कुछ लाइट्स लगाए जाते हैं, उनको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। स्टेफन ब्रूम इन हैंड स्टैंड्स गार्ड ओवर द एप्स। तो ये जो एप्स बोला गया है, ये ज़्यादातर जो मंकी फैमिली के होते हैं उनको एप्स ही कहा जाता है। तो गोरिल्ला भी मंकी फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो स्टेफन है, जो वहाँ पे एक सर्वेंट है, काम करता है, वो अपने हाथों में ब्रूम लेकर, झाड़ू लेकर इनकी रखवाली कर रहा है। इनसाइड द गोरिल्लास केज माइक प्लम एंड एवर स्माइलिंग इज़ बिजी अलॉन्ग विथ जेरेमी। और गोरिल्ला के केज में माइक, जो थोड़ा मोटा है, प्लम्प है और हमेशा मुस्कुराता रहता है, वो और साथ ही साथ जेरेमी दोनों मिलकर केज को साफ कर रहे हैं। दे स्वीप अप द मेस ऑन द फ्लोर एंड स्केटर फ्रेश वाइट सोडस्ट। वो लोग उस पूरे फ्लोर पे झाड़ू लगाते हैं जिसको गोरिल्ला ने दिन भर गंदा किया है, और उसके बाद उसके ऊपर सोडस्ट छिड़क देते हैं। सोडस्ट होता है लकड़ी का भूरा। एवरीथिंग दे श्योर यू इज़ ऑल राइट। और ये सब देख के आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। ऑल द एनिमल एक्साइटेड एंड एगर एट द स्टार्ट ऑफ न्यू डे बसल अबाउट द केजेस। तो जब वो अपने केजेस को पीटते हैं या बजाते हैं, इसको देख के आपको लगेगा कि सारे एनिमल्स एक्साइटेड है अपने नए दिन के लिए। एटम द ब्लैक सेलेब्स ऐप क्लिंग टू द वायर बैरिंग हिज टीथ एट यू इन ग्रीटिंग। तो एक ब्लैक सेलेब्स जो एक तरह का ऐप है, मतलब कि एक मंकी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका नाम एटम है। वो वायर्स पे चढ़ जाता है और वहाँ पे चढ़ने के बाद आपको दांतें दिखाता है और इससे पता चलता है कि वो आपको ग्रीट कर रहा है। अब स्टेयर्स इन द हाउस द पैरोट्स एंड पैराकिट्स सैल्यूट यू विथ कैकोफोनी ऑफ साउंड्स। अप स्टेयर मीन्स कि वहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर है, तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे बर्ड्स केजेस जिसमें पैरोट्स हैं और पैराकिट्स हैं। ये लोग जब वहाँ आप जाएंगे तो कुछ साउंड निकालते हैं। कैकोफोनी मीन्स एक तरह का कर्कश आवाज़ जिसको सुन के आपको अच्छा ना लगे, और इस तरह से वो आपको सैल्यूट करते हैं। सुकू द ग्रे पैरोट क्राइज आई एम वेरी फाइन बर्ड। सुकू जो एक ग्रे पैरोट का नाम है, वो चिल्लाता और कहता है आई एम वेरी फाइन बर्ड। अ होस्ट ऑफ क्विक फुटेड ब्राइट आई मंगूज पैटेड बिजली अराउंड देयर केजेस। और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक छोटे छोटे पैरों वाला मंगूस जो पैटर कर रहा है। पैटर मतलब एक लगातार साउंड निकालता रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई पिच नहीं होता है, हल्का ही आवाज़ होता है, और वो पूरे केजेस में इधर उधर घूमता नजर आएगा। द हैरी आर्मडिलो लाइज ऑन इट्स बैक पॉज एंड नोज ट्विचिंग। और एक आर्मडिलो भी है जिसके ऊपर बहुत सारे हेयर हैं। आर्मडिलो ज़्यादातर आपके अमेरिका में पाए जाते हैं। ये उल्टा लेट जाता है इट्स बैक और अपने पाँव से अपने नोज़ को, नाक को ट्विच करता है। यू पास स्लोली डाउन द हाउस टू द बिग केजेस एंड द एंड वेयर द टर्कोज नाउ लिव। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे उस घर के अंदर तो आप बड़े केजेस के पास पहुंच जाएंगे जहाँ पे टर्कोज रहते हैं। ज़्यादातर ये बड़े ही गंदा आवाज़ निकालते हैं। द मेल पीटी आई हर्ड रियर वाइल इन द वेस्ट अफ्रीका। तो मैंने इस टर्कोज को
पाला था वेस्ट अफ्रीका में। रेयर मतलब वहाँ पे उनको पालना होता है। ही पियर्स एट यू फ्रॉम वन ऑफ द हायर परचेस। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको घूरेंगे। पियर्स मीन्स एक तरह से घूरना, और हायर परचेस मतलब उसमें एक सूखा पेड़ लगा है जिसके सबसे ऊपर टहनी पे, परचेस मीन टहनी, उस पर चढ़ के वो आपको घूर रहे होंगे। देन इफ़ यू कॉल टू हिम ही विल फ्लाई डाउन एंड लैंड ऑन अ पर्च नियरेस्ट यू। और जब अगर आप उसे बुलाएंगे तो वहाँ से फ्लाई करके वो सबसे नीचे या सबसे नज़दीकी पर्च के ऊपर आके बैठ जाएगी, मतलब टहनी के ऊपर बैठ जाएगी। देन ही विल थ्रो बैक हिज हेड एंड गिव अ हस्की क्राई। और फिर वो अपने सर को आगे बढ़ाएगा और एक हस्की क्राई देगा, मतलब हल्का सा आवाज़ निकालेगा, कारू 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 कू कू कू। यू कम आउट ऑफ द बर्ड हाउस देन वॉक टू द रेप्टाइल हाउस। आप फिर जब बर्ड हाउस से बाहर निकलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे रेप्टाइल हाउस। रेप्टाइल मीन्स वो जानवर जो सरक कर चलते हैं, जैसे कि आपका स्नेक हो गया, छिपकली हो गई, ये सब। हेयर इज एन अ प्लेजेंट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री द रेप्टाइल डोज। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 80 डिग्री, 80 डिग्री, जो रेप्टाइल के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रेप्टाइल का जो खून है वो ठंडा होता है, इनको गर्मी चाहिए होती है। स्नेक्स रिगार्ड यू कामली विथ लिडलेस आई। तो जब स्नेक को आप देखेंगे तो ये आपको कामली वेलकम कर रहे होंगे अपने लिडलेस आई से, मतलब इनकी पलकें नहीं होती है। फ्रॉग्स मेक गल्पिंग साउंड। फ्रॉग अपना गल्पिंग साउंड निकाल रहा होगा। लिजर्ड्स छिपकलियाँ इज ड्रैप ओवर द रॉक एंड ट्री ट्रंक। और जो लिजर्ड्स हैं, छिपकलियाँ हैं, वो रॉक्स के ऊपर सोई हैं या फिर ट्री ट्रंक से चिपकी हुई है। एट 10 o'clock जू गेट्स ओपन एंड द फर्स्ट रश ऑफ विजिटर्स अराइव। सुबह 10 बजे जू का गेट खोल दिया जाता है लोगों के लिए, और जो विजिटर्स होते हैं वो काफ़ी संख्या में वहाँ पे आए हुए होते हैं। एट दे कैम फ्लडिंग इन टू द ग्राउंड एवरी वन हैज़ टू बी अलर्ट। जैसे वो अंदर आते हैं सारे स्टाफ और सारे मेंबर्स और सारे सर्वेंट्स अलर्ट हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट टू इंश्योर दैट द एनिमल डू नॉट हर्ट द पीपल बट मेक श्योर द पीपल डू नॉट हर्ट द एनिमल। तो यहाँ पे ये श्योर करना ही नहीं होता है कि कोई जानवर किसी इंसान को नुकसान पहुँचाए, बल्कि ये भी श्योर करना होता है कि कोई इंसान किसी जानवर को नुकसान ना पहुँचाए। इफ एनिमल इज़ अस्लीप दे वांट टू थ्रो स्टोन एट इट और प्रोड इट विथ स्टिक टू मेक इट मूव। तो कभी क्या होता है, कोई जानवर सोया होता है तो कोई उसे स्टोन से या फिर किसी स्टिक से प्रोड करता है, मतलब उसे झटका देता है या मारने की कोशिश करता है ताकि वो मूव करे। वी हैव फाउंड विजिटर्स ट्राइंग टू गिव देम चिंपैंजीज लाइटेड सिगरेट एंड रेजर ब्लेड। कई विजिटर्स को हमने देखा कि उन्होंने चिंपैंजीज को, जो मंकी फैमिली से बिलोंग करता है, उसे जलता हुआ सिगरेट या रेजर ब्लेड दे देता है। इससे वो या तो अपने आप को काट लेते हैं या तो अपने आप को जला लेते हैं। द अनसिविलाइज्ड बिहेवियर ऑफ सम ह्यूमन बीइंग इन अ जू हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव। तो आपको जो अनसिविलाइज्ड पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उनके बिहेवियर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। टुवार्ड्स इवनिंग द विजिटिंग क्राउड इज़ थिन्स आउट। और शाम होते होते जो क्राउड है वो बहुत ही कम हो जाता है। द स्लैंटिंग रे ऑफ द सनलाइट द केज वेयर द क्राउन पिजन स्लीप। और जो क्राउन पिजन जिस केज में रहती है वहाँ पे अब हल्की हल्की सनलाइट आना शुरू हो जाती है, मतलब कि सन अब डाउन होने वाला है, डूबने वाला है। एट द लाइट फेड्स, जब लाइट कम होती है, द रॉबिन सीजेस टू सिंग एंड फ्लाई ऑफ द रूस्ट इन द मिमोसा ट्री। तो जैसे ही लाइट कम होती है, जो रॉबिन है वो गाना शुरू करता है और उड़ करके अपने घोंसले में चला जाता है। रूस्ट मीन्स यहाँ पे हमारे द्वारा बनाया गया घोंसला, जो कहाँ है, मिमोसा ट्री के ऊपर। द वाइट फेस्ड आउल दैट हैव स्पेंड ऑल डे प्रिटेंडिंग टू बी ग्रेट ट्री स्टम्प नाउ ओपन लार्ज गोल्डन आइज। तो जो वाइट फेस्ड आउल है, जो दिन भर ऐसे पड़ा रहा जैसे वो दिखा रहा हो कि वो एक ग्रेट ट्री स्टम्प है, मतलब एक पेड़ की टहनी है, अब वो अपनी आंखें खोल लेता है, मतलब कि आउल्स रात में ही ज़्यादातर दिखाई देती है। शेडोज आर क्रीपिंग ओवर द फ्लावर्स बेड एंड रोकरी। और जो शेडो है वो फ्लावर बेड पे और रोकरी मीन्स छोटे छोटे पत्थरों पे पड़ रही है। देयर इज़ सडन चॉरस फ्रॉम द चिंपेंजीज बेडरूम। और अचानक से आपको बहुत ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी चिंपेंजी के बेडरूम से। यू नो दे आर क्वेरलिंग ओवर हु शुड हैव द स्ट्रो। और पता चल जाएगा कि वो क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रो जो मिला है, मतलब जो सूखी घास सोने के लिए मिलती है, वो झगड़ा कर रहे होते हैं आपस में कि इस पर आज कौन सोने वाला है। एज यू लाई इन बेड यू वॉच थ्रू द विंडो द मून सेपरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द शेडो ऑफ द ट्री। आप अपने बिस्तर पे सोएंगे रात में, और सोते हुए जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि मून अपने आप को पेड़ों से अलग कर रहा होता है, मतलब मून वहाँ से मूव कर रहा होता है, पेड़ तो एक जगह खड़े रहते हैं। यू हेयर द लाइन्स कफ। आपको शेर की खांसने की आवाज़ सुनाई देगी। सुन इट विल बी डॉन। और इतने में ही सुबह हो जाएगी। एंड द चॉरस ऑफ बर्ड्स विल टेक ओवर। और फिर से जहाँ पे लायन रात को खास रहा था वहाँ पे सुबह सुबह
बर्ड्स की चॉरस मतलब साउंड्स या सिंगिंग सुनाई देना शुरू हो जाएगी। द कोल्ड मॉर्निंग एयर विल रिंग विथ सॉन्ग, और सुबह की जो ठंडी हवा है वो भी गाना सुनाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।